नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त दीपिका शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल भारत डेली न्यूज़ पे। आज हम 10 अक्टूबर 2020 की सभी ताज़ा खबरों पर नजर डालेंगे, जिसमें हम जानेंगे इस बार विश्व रिकॉर्ड में शामिल नहीं होगी कुल्लवी नाटी। हिमाचल में स्कूलों के लिए एसओपी जारी रहेगी यह व्यवस्था। एसबीआई ने घटाई मिनिमम बैलेंस की लिमिट, करोड़ों ग्राहकों को मिली राहत। इसके साथ साथ राष्ट्रीय मनोरंजन, खेल, मौसम, सभी समाचारों पर विस्तार से नजर डालते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। हिमाचल में 5 कोरोना संक्रमितों ने तोड़ा दम, लाहौल स्पीति में पहली मौत। हिमाचल प्रदेश में शुक्रवार को कोरोना वायरस के 197 नए मामले आए हैं। कांगड़ा में 34, चंबा में 8, कुल्लू में 33, बिलासपुर में 22, ऊना में 6, लाहौल स्पीति में 4, सोलन में 11, शिमला में 37, मंडी में 27, सिरमौर में 10, हमीरपुर में 5 नए मामले आए हैं। देश में यहाँ बनेगा सबसे ऊंचा रोपवे, 8 किलोमीटर होगी लंबाई, निहार सकेंगे वादियाँ। अटल टनल रोहतांग के खुलने के बाद अब रोहतांग के लिए 540 करोड़ की लागत से कोठी से रोहतांग के लिए 8.1 किलोमीटर लंबे रोपवे का निर्माण किया जा रहा है। पर्यटन विभाग ने रोहतांग रोपवे पर सर्वे पर इसका पूरा प्रकलन सरकार को भेज दिया है। हिमाचल में नए नगर निगम बनाने की प्रक्रिया फिलहाल रुकी। मंडी, पालमपुर, सोलन और बद्दी, बरोटीवाला, नालागढ़ को नगर निगम बनाने की प्रक्रिया फिलहाल रुक गई है। लोगों के चौतरफा विरोध के चलते इस प्रक्रिया को अभी आगे नहीं बढ़ाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि पंचायत चुनाव के बाद ही अब नए नगर निगम बनाने की प्रक्रिया शुरू होगी। अभी हिमाचल में 2 नगर निगम, इसमें से एक शिमला और दूसरा धर्मशाला है। हिमाचल में स्कूलों के लिए एसओपी जारी रहेगी ये व्यवस्था। कैबिनेट बैठक टलने से हिमाचल शिक्षा विभाग ने स्कूलों आने वाले एसओपी जारी कर दी है। हिमाचल के स्कूलों में अभी भी नियमित कक्षाएं नहीं लगेगी। अक्टूबर में ही पुरानी व्यवस्था जारी रहेगी। अभिभावकों की सहमति पर ही 9वीं से जमा 2 के विद्यार्थियों को स्वेच्छा आधार पर स्कूल आने की मंजूरी मिलेगी। केंद्र सरकार की ओर से बीते तय दिनों में ही दिशा शिक्षा विभाग ने प्रदेशों में इसे लागू किया है और उधर 2 दिन बाद सोमवार से प्रदेश में स्कूल कॉलेजों में 100% शिक्षक और गैर शिक्षक नियमित पर आएंगे। अंतर्राष्ट्रीय दशहरा उत्सव इस बार विश्व रिकॉर्ड में शामिल नहीं होगी कुल्लवी नाटी। अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरे में इस बार ना तो विश्व रिकॉर्ड में शामिल हजारों महिलाओं की कुल्लवी नाटी होगी और ना ही सांस्कृतिक संध्याएं होंगी। कोरोना काल में देव परंपरा का ही निर्माण किया जाएगा। कोरोना के चलते कोरोना के कारोबार वाले इस उत्सव में रौनक गायब रहेगी। हालांकि कई लोग दशहरे को धूमधाम से मनाने की बात कर रहे हैं, लेकिन कोरोना काल में ऐसा संभव नहीं लगता। 7 दिन तक चलने वाले देव महाकुंभ में देवी देवताओं की भागीदारी महत्वपूर्ण रहती है। हजारों लोग देवताओं का आशीर्वाद लेते हैं। हिमाचल तकनीकी विवि ने स्नातकोत्तर प्रवेश की तिथि बढ़ाई। हिमाचल तकनीकी विश्वविद्यालय हमीरपुर ने सभी स्नातकोत्तर, पीजी विषयों, सभी बीटेक और बी फार्मेसी में केवल लेटरल एंट्री के लिए ही ऑनलाइन आवेदन की तिथि 22 अक्टूबर तक बढ़ाई है। विद्यार्थी 22 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। तो वहीं बात करें राष्ट्रीय समाचार की। चीन के 7 कोर कमांडर स्तर की बैठक में पहले पूर्वी लद्दाख में हालत पर चर्चा, रणनीति तैयार। राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने के लिए 300 टास्क चिन्हित, सभी राज्यों पर रहेगा अमल का जिम्मा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति सामने आने के बाद बड़ा सवाल सिर्फ यह था कि आखिर इसे कैसे लागू किया जाए। कोई राज्यों में कई इसमें सवाल उठाए जा रहे थे, लेकिन केंद्र ने कुछ महीनों के भीतर इसमें अमल करने का खाका तैयार कर दिया है। वहीं जल्द से जल्द जमीन पर उतारना चाहती है इसीलिए इस अमल पे जुड़े कुछ 300 टास्क चिन्ह किए गए हैं, जिस पर काम किया जा रहा है। वहीं इसे लेकर एजेंसियां भी पहचान कर गई है और केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय सहित 22 से ज्यादा मंत्रालय, विभागों, एजेंसियों को इसे लागू कराने का सौंपा गया है। इस सभी की जिम्मेवारी बांट दी गई है और एनसीईआरटी सहित कई एजेंसियां भी इस पर काम करना शुरू कर दिया है। नरेंद्र मोदी सरकार पर बढ़ रहा मंत्रिमंडल विस्तार का दबाव, 5 मंत्री संभाले 3 मंत्रालय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अपनी मंत्रिमंडल के विस्तार का दबाव बढ़ने लगा है। अपने दूसरे कार्यकाल में 1.25 साल में सरकार ने 4 मंत्री कम हुए हैं और इसमें 3 कैबिनेट मंत्री शामिल है, जिसमें मौजूदा मंत्रियों पर काम का दबाव बढ़ रहा है। एक मंत्री के पास 4 मंत्रालय जबकि 5 मंत्रियों के पास 3 मंत्रालय है। आज से लागू होगा रेलवे का नया नियम। अब ट्रेन रवाना होने से 5 मिनट पहले या बाद बुकिंग या रद्द करे टिकट। भारतीय रेलवे 10 अक्टूबर से अहम नियम लागू करने जा रही है। त्योहारों से पहले यात्रियों को बड़ी राहत देने के लिए रेलवे ने ट्रेन रवाना होने से 5 मिनट पहले तक टिकट बुक करवाने रद्द करने की सुविधा दी है। साथ ही अब ट्रेनों में टिकट आरक्षण का दूसरा चार्ज ट्रेन के स्टेशन से छूटने से आधे घंटे मिनट पहले किया जाएगा और रेलवे आरक्षण का पहला चार्ज स्टेशन से छूटने से 4 घंटे पहले जारी कर सकता है। रेलवे के अधिकारियों के मुताबिक पहला रिजर्वेशन चार्ट ट्रेन की रवानी से 4 घंटे पहले तैयार किया जाएगा और दूसरा रिजर्वेशन
प्रवेशन चार्ट ट्रेन के रवाना होने से 30 मिनट यानी 5 मिनट पहले तैयार किया जाएगा। एसबीआई ने घटाई मिनिमम बैलेंस की लिमिट, करोड़ों ग्राहकों को मिली राहत। देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने खाताधारकों को बड़ी राहत दी है। अब स्टेट बैंक के खाताधारकों के लिए मिनिमम बैंक बैलेंस की बाध्यता कम कर दी गई है। एसबीआई के इस बार कदम में देश भर में करीब 45 करोड़ खाताधारकों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। मिली जानकारी के मुताबिक एसबीआई ने मेट्रो और ग्रामीण क्षेत्र के लिए मिनिमम बैलेंस लिमिट घटा दी है और अब मेट्रो और अर्जन सिटीज के लिए मिनिमम बैलेंस औसतन 3,000 रुपये होगी और वहीं ग्रामीण इलाकों के लिए यह सीमा 1,000 रुपये कर दी गई है। इसके साथ ही मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं करने रखने पर भी पेनल्टी कम लगेगी। कोरोना से स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़ी, 70,000 नए केस, कुल संक्रमित 69 लाख के पार। होम लोन लेने वालों के लिए अच्छी खबर, ब्याज दर घटाने की संभावना, जाने क्या होगा इसका फायदा। होम लोन लेने वालों के लिए एक अच्छी खुशखबरी हो सकती है। इस बार की संभावना बन गई है कि आने वाले समय में ब्याज दरें सस्ती हो जाएगी। यह संभव हो सकेगा कि आरबीआई ने आज के लिए फैसले लिए और जो बैंकिंग सेक्टर में नई दिशा प्रदान करने वाला है। भारतीय रिजर्व बैंक ने फैसले में एक बड़े होम लोन की दर घटाने की उम्मीद बढ़ी है। शुक्रवार को आरबीआई ने बड़े होम लोन के बदले रखे जाने वाले रिस्क वेटेज की सीमा को लोन में टू वैल्यू से जोड़ने के लिए कहा है। अभी होम लोन में रिस्क वेटेज को लोन की राशि लोन टू वैल्यू से हिसाब से तय किया जाएगा। इसका मतलब यह है कि अगर लोन की राशि अधिक है तो रिस्क वेटेज अधिक होगा और अब इसकी जनगणना लोन की राशि शामिल नहीं होगी बल्कि यह सिर्फ लोन टू वैल्यू पर ही शामिल होगा। आरबीआई के फैसले से बैंकिंग, हाउसिंग सहित अन्य सेक्टर को मिलेगा लाभ, ऐसे घटाएं ब्याज दरें। भारतीय उद्योग जगत ने मौद्रिक नीति पर रुख उदार बनाने रखने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने दृष्टिकोण का स्वागत किया है। उद्योग और वाणिज्य संगठन भारतीय उद्योग परिसंघ सीआईआई ने महानिदेशक चंद्रजीत बनर्जी ने कहा कि आरबीआई ने तरलता समर्थन, निर्यात पुनरुत्थान, कर्ज सहायता, कारोबारी सहूलियत के सुधार के लिए कई कदम उठाए हैं। इसमें आरबीआई की अपेक्षा के अनुसार 3 स्तरीय गति से वृद्धि को जरूरी प्रोत्साहन मिलने की उम्मीद है। तो वहीं बात करें खेल समाचार की, दिल्ली ने राजस्थान को 46 रन से हराया। शारजाह में सीरीज का सबसे छोटा टारगेट देकर भी दिल्ली जीती। पॉइंट्स टेबल में टॉप पर पहुंची राजस्थान की लगातार चौथी हार। फोटोज में दिखा आईपीएल का रोमांच, बॉलिंग और फील्डिंग की जुगलबंदी में 23वें मैच को रोमांचक बनाया। हेटरमायर ने 3 शानदार कैच लपके 45 रन भी बनाए। तो वहीं बात करें कोरोना अपडेट की, कुल मामले 69,70,008 है, एक्टिव है 8,82,997 है, रिकवर हो चुके 59,85,505 है, जिनकी डेथ हो चुकी है 1,07,450 है। तो ये थी आज की डेली अपडेट। उम्मीद आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। कल आपसे फिर होगी मुलाकात, के लिए धन्यवाद।